ये कंपनी गुजरात का है। यहाँ एक्चुअली ये एक गैरेज है। यहाँ रिपेयर भी इन लोग लेते हैं, अंडरटेक करते हैं, और रिपेयर करने का टाइम में पेंटिंग का काम भी चलता है, स्पेयर्स का भी चलता है। हर एक आइटम का, हर एक मैकेनिक का भी इन लोगों को हिसाब चाहिए, और वो हिसाब बिजी ने आसानी से मेंटेन करके दे चुका है। और ये एक्सेस डाटाबेस है। ये पहले का जैसा मैंने अभी SQL सर्वर का बैकएंड में इसी वर्जन में नहीं गया है, अभी कंपनी का नाम क्रिएट कर रहा है। भवानी कार केयर, कार रिपेयर, भवानी कार केयर सेंटर, कार केयर सेंटर। एड्रेस शॉप नंबर 43/44 अपोजिट टू रेलवे स्टेशन, वो कुछ भुज गुजरात का। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे मैं आता हूँ। यहाँ पे आके GST में मैं रेगुलर से इसको कंपोजिशन स्कीम में है ये, और यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 18% लेता हूँ। अर्लियर वर्जन में सेल टाइप में वो GST का नहीं आता था, लेकिन अब नया वर्जन में वो आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मास्टर्स पे जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में दोबारा आता हूँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आता हूँ, या अकाउंट्स में आता हूँ। सब लेडजर को एनेबल कर देता हूँ। देखिए वहाँ सब लेडजर, मेंटेन सब लेडजर को एनेबल कर देता हूँ। अब तो एनेबल तो कर दिया। अब इतना होने के बाद पोस्ट डेटेड चेक को एनेबल कर दिया है मैंने, जैसा पार्टी ने बोला था। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने पार्टी का नाम में ही क्रिएट कर देता हूँ। एक पार्टी कितना व्हीकल्स भी रख ले सकता है। पार्टी का नाम यहाँ होगा जनरल लेडजर। सन्ड्री डेटा में होगा। ओपनिंग बैलेंस अगर है तो आप एंट्री कर सकता है, या ओपनिंग बैलेंस नहीं है सिर्फ मैं लिखता हूँ भुज गुजरात अनरजिस्टर्ड पार्टी। यहाँ मैं पार्टी को अभी देता हूँ 96869450। बाद में सिंपली लिख रहा हूँ ये भी, क्योंकि सारा का सारा डिस्क्लोज नहीं करने के लिए बोला है पार्टी ने। जैसा रिक्वेस्ट किया है वो वैसे उसी हिसाब से मैं सारा मोबाइल नंबर डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट पर्सन ये मुझे रिपोर्ट में लेने के लिए बस ब्रिजेश पटेल। क्रेडिट डेज नंबर, क्रेडिट डेज 7 डेज। कॉन्टैक्ट पर्सन मैंने सिर्फ ब्रिजेश लिखा है। अब लिख रहा हूँ ये व्हीकल उसका रिपेयर आने का आया था ना, जो व्हीकल उसका GJ32 के 1189 ये व्हीकल नंबर। यहाँ ये सब लेडजर अंडर कौन सा लेडजर, अंडर ब्रिजेश, अंडर ब्रिजेश पटेल। यहाँ मैं जीजे के लिए एड्रेस जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पार्टी का ही एड्रेस, बस इसके लिए एड्रेस लेने का जरूरत भी नहीं है। अब दूसरा व्हीकल भी है इनका पास, GJ45 के 5479। ये बच जाता है सब लेडजर। सब लेडजर अंडर दोबारा में ब्रिजेश के साथ ही होता है, क्योंकि ब्रिजेश का 2 व्हीकल भी ब्रिजेश का है। एड्रेस गिड्रेस कुछ जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आके वोचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में मैं आता हूँ। यहाँ आके ऑटो राउंड ऑफ को एनेबल कर देता हूँ, क्योंकि अगर आपने पार्टी को कुछ परसेंटेज के हिसाब से डिस्काउंट दे दिया तो मुझे राउंड ऑफ ज़रूरत है। अब मेरे लिए 8-9 ऑप्शनल फील्ड्स होना पड़ता है। अब 8 तो एंट्री किया है, बाद में 9 कर दूंगा। अब देखिए व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हीकल टाइप, ड्रॉप्ड बाय, ड्रॉपर मोबाइल नंबर, पिकड मोबाइल नंबर, किलोमीटर्स रीडिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जॉब कार्ड नंबर। ये जॉब कार्ड नंबर हमारा इन हाउस चलने का काम है। ये इन हाउस जॉब कार्ड नंबर वो मैं ले लिया है। यहाँ किलोमीटर रीडिंग आप न्यूमेरिक करके यहाँ डेसिमल प्लेसेस 0 कर दो, कोई बात नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपको कॉमा डाल के आ जाएगा। इंडियन नंबरिंग सिस्टम में आता है। अब आइटम डिस्क्रिप्शन आपको एनेबल कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो आपका मर्जी। मैं भी डिफ़ॉल्ट छोड़ चुका हूँ, और एडिशनल फील्ड विद आइटम को मैंने एनेबल करना था, क्योंकि मुझे हर मैकेनिक का वी आर कीपिंग ए ट्रैक ऑफ एवरी आइटम एंड एवरी सर्विस दैट बी प्रोवाइडेड अंडर दिस कंपनी।
This is what the customer has told, and according to that, now itemize grouping of the items while saving. It is made to be saved by the order is given by item ascending order. यहां मैं लेता हूं सेल टाइप लोकल। अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली अर्लियर वर्जन्स में ये कुछ नहीं आता, ऐसे नहीं आता था, लेकिन अब 12.8 में ऐसा आ रहा है। यहां मैं लेता हूं लोकल एग्जम्प्ट इज नॉट अलाउड इन दिस वॉचर सीरीज। ये भी नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे, मैं दोबारा जाके देखना पड़ेगा। नील रेटेड, ठीक है। अभी वॉचर कॉन्फ़िगरेशन में जाके फर्स्ट एक बार ट्राई करके देखता हूँ, इसके बाद लोकल एग्जाम्प्ट तो आ गया। अब ब्रिजेश पटेल का नाम नहीं, मैं डायरेक्ट बिल कर रहा हूँ। जो व्हीकल हमारे से मटेरियल लेता है उस व्हीकल का सारा डिटेल्स अभी एंट्री करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, देखिए मुझे क्या करना है, जब आइटम नाम टाइप करते ही नाम का सामने वो ग्रुप और करंट बैलेंस ये सब कुछ मुझे आना है मेरे सामने। अभी जो कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए मैं कर रहा हूँ। अब पार्टी का नाम टाइप करते ही पार्टी का नाम नहीं, सॉरी, जब व्हीकल का नाम टाइप करते हूँ मैं, उस टाइम मुझे व्हीकल का नाम जैसा मुझे स्क्रीन का ऊपर दिखता है उसी टाइम का साथ वो पार्टी का ओनर कौन है वो दिखना है, करंट बैलेंस दिखना है, कॉन्टैक्ट पर्सन दिखना है। अभी देखिए पेरेंट ग्रुप, कौन सा पेरेंट ग्रुप वो दिखना है। अब पेरेंट ग्रुप तो 2 बार हो गया। बैक स्पेस, यहां पेरेंट ग्रुप को हटा देता हूं। हटा के पेरेंट ग्रुप ऑलरेडी है, अकाउंट कैटेगरी नहीं है। अब सोच रहा हूं कॉन्टैक्ट पर्सन, ठीक है। अब ये मुझे बोल रहा है कि मास्टर अपडेट रीजनरेट मास्टर हेल्प फाइल्स, वो तो मैंने रीजनरेट कर लिया है। अब दोबारा वापस आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ इनवॉइस पर। अब वॉचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, यहाँ आके एडिशनल नेम विद आइटम यस कर देता हूँ। यहाँ से आई वांट टू मेंटेन द नेम ऑफ द मैकेनिक और एज वेल एज द पेंटर और द फिटर, whoever that is concerned, whoever doing that job, I want to maintain every data. We should have point-to-point information. So regarding the item only parent group, what is that parent group? Parent group I'm going to provide 30. Then current stock. The third one is I'm planning to take item sales price. See, otherwise every time I must go back and check. Current stock 15. Now here 45, I mean to say 10. That's okay. Here parent group will be 20, 15 and then 35 and then 20. Okay. Now I'm going to regenerate master helper files. So the regeneration process already done now. अब हम जाके एक इनवॉइस डालने शुरू करते हैं। डेट अभी यहां लेता है लोकल एक्सेप्ट, ठीक है। अभी यहां आके लेते हैं व्हीकल को, लेते हैं व्हीकल का नाम को नहीं लेते हैं। अब देखिए यहाँ, यहाँ अभी भी मुझे देखिए जीजे सन्ड्री डेटा, लेकिन ओनर का नाम नहीं दिख रहा है। सो आई हैव टू गो बैक। कहाँ जाना है मुझे? करेक्ट है, कॉन्टैक्ट पर्सन
ब्रिजेश पटेल। अब यहाँ सेव कर रहा हूँ। टेलीफोन नंबर 96869450, ये भी सेव कर रहा हूँ। अब सेव करने के बाद यहाँ दूसरा व्हीकल को भी यहाँ लिखना पड़ेगा, ब्रिजेश पटेल 9686945016, ये भी इतना तो लिखना पड़ेगा। अब इतना लिखने के बाद अभी दोबारा इनवॉइस को डालना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब लेता हूँ लोकल एग्जम्प्टेड। एक बार अगर ले लिया तो ऑटोमेटिकली दोबारा वही आते रहता है। अब देखिए आने शुरू हो गया। अब देखिए व्हीकल का नाम टाइप करते ही वो ग्रुप भी आ जाता है, ग्रुप के साथ वो कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम भी आता है। अभी देखिए व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर जो वहाँ लिखा है वो GJ32K1189, वही तो मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ आके हम लिखते हैं वो व्हीकल कौन सा व्हीकल है। ये है इनोवा और ड्रॉप्ड बाय, कौन ड्रॉप किया है, किसका भी नाम आप दे सकते हो, धर्मेंद्र मोबाइल नंबर किसका भी आप डाल सकते हो। एक्चुअली इनका केस में जो पार्टी डिलीवर करता है, व्हीकल ड्रॉप करता है, उसका नंबर ही लेते हैं। अब पिक्ड बाय, काम होने के बाद कौन लेके जाता है, कौन आया था लेके जाने के लिए, लास्ट मोमेंट में ये बिल सेटल करने का टाइम में ये कर देता है। अब यहाँ लिखते हैं, एक्चुअली इन लोगों का क्या है, ये फाइनल सेटलमेंट के लिए इनवॉइस बिजी यूज़ कर रहा है। ये सेल्स चलन का हिसाब से अब इन्होंने मुझे नहीं बोला है, इसके लिए मैंने क्या किया है, ये जो लास्ट सेटलमेंट के लिए इन्होंने कैसे पूछा था वही सिस्टम से अभी करके दे रहा हूँ। एक जॉब कार्ड नंबर BCCB/JC111141। यह देखिए अभी इनको क्या होना था, सारा आइटम का आइटम नेम टाइप करते ही इनका ग्रुप होना था, ग्रुप के बाद कौन मैकेनिक फिट किया है वो होना था। अब देखिए यहाँ राइट साइड आइटम इन्फो में आ रहा है। अब सेकंड आइटम लेते हैं, फ्रंट ब्रैकेट फ्रंट RH बम्पर, ये पार्ट है। इन्होंने जैसा कहा था उसी हिसाब से ये बन के आ रहा है। बाबू का नाम होगा, फिटर का नाम अभी देखिए राइट साइड पैनल में आ रहा है। सारा डिटेल्स जैसा पार्टी ने बोला था वही हिसाब से आ रहा है। अब यह जो बम्पर और एक्सेसरीज ओवरऑल स्लैश फिटिंग किसने किया है, ये सारा यहाँ आ गया। अभी बम्पर फ्रंट पेंट वर्क मेटालिक, ये भी हो गया। अब अपर बेजल यहाँ कौन फिट किया है, बाबू स्लैश एक पीस। बाद में ये पूरा इनका दुकान का आइटम जो पार्टी ने मुझे दिया है लिस्ट वही हिसाब से बन चुका है यहाँ पे। क्योंकि मैं कोई और अकाउंट से बना दिया तो उतना ज़्यादा इफेक्ट उनको नहीं मिलेगा। जब ये व्हेन यू वर्क ऑन ए रियल प्रोजेक्ट तब उन लोगों के लिए क्या होता है, सी बाय दैट टाइम दे विल बी नोइंग हाउ बिजी इज वर्किंग फॉर देम एंड हाउ बिजी इज हेल्पिंग फॉर देम। अब when you are working on a real project so you will be having much more familiarity with the software। वो इसीलिए क्या किया है, इस सॉफ्टवेयर का फेमिलियरिटी बनाने के लिए, ये तो नया ये उन लोगों के लिए नया यूज़र है, इसके लिए ये सब बोला है। जो बोला है उस सारा कुछ सारा फ्यूचर्स अभी एनेबल करके दे चुका हूँ। अब यहाँ मैं नाम लिखता हूँ रीमा तो काम वाली नहीं है, लेकिन स्पेस इंचार्ज वो दिन रीमा था, रीमा ने दिया था। अब मुनावर फॉग लैम्प एक पेज, नाम किसी का नाम ले लो वो चलता है, उसमें कुछ नहीं है। मैकेनिक या फिटर मुनावर। अब यहाँ क्या है, दो भी ये क्या नहीं अलग अलग है। फॉग RH फ्रंट सेम है, ओके ठीक है। दो आइटम लास्ट का वो एक्चुअली पता नहीं चलता है, क्योंकि कौन सा आइटम किसका है वो उनका दुकान उनको ही पता रहता है। अब यहाँ आके डिस्काउंट 5% दे दिया।
अब जैसा पार्टी ने लास्ट पूछा कि जैसा पार्टी ने बार्गेन किया है, लास्ट मोमेंट में 5% डिस्काउंट दिया है। अब हम आते हैं डिस्प्ले पे। डिस्प्ले में आके मैं यहाँ आके मेरा एक शॉर्टकट, फेवरेट शॉर्टकट लिखता हूँ, क्रिएट कंट्रोल शिफ्ट F2। आप फेवरेट को भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया है, मेरा तो हमेशा फेवरेट शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट F2। अब इनवॉइस डिज़ाइन में आता हूँ, यहाँ आके यहाँ लिखता हूँ न्यू डिज़ाइन। न्यू डिज़ाइन हो गया। अब न्यू डिज़ाइन आता हूँ, सेटिंग्स, प्रिंट फूटर ऑन लास्ट पेज ओनली इन मल्टीपल पेजेस, वो एनेबल किया मैंने। अब हेडर में लिखता हूँ CPI टूल ऑन एंड CPI टूल ऑफ। इन बिटवीन मैं क्या कर देता हूँ, Alt F4 दबा के यहाँ सर्च में लिखता हूँ इनवॉइस अंडरस्कोर कॉपी इनवॉइस अंडरस्कोर कॉपी अंडरस्कोर टाइप दबा के एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ लेफ्ट जो है वो हटा के R कर देता हूँ। अब 96 में 18 कर दिया 78, तो मेरा ब्लैंक स्पेस होता है 78। लेकिन इन बिटवीन मैं क्या कर देता हूँ, आखिर आप कंपोजिशन में भी रह सकता है, लेकिन कंपोजिशन का जिस्ट नंबर तो लिखना पड़ता है ना। इनवॉइस कॉपी टाइप यहाँ मैं लिखता हूँ बिल ऑफ सप्लाई, 14, C। अब 96 को ठीक करने के लिए 48 ऑन आइदर साइड होना है। वो 48 ऑन आइदर साइड होने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक स्पेस का वैल्यू बताना पड़ेगा। यहाँ तो 23 है और यहाँ ब्लैंक स्पेस का वैल्यू अब बन के आता है 28। अब ठीक है, 21 लाइन के लिए आता हूँ, आके CPI टूल ऑन कर देता हूँ, CPI टूल ऑफ कर देता हूँ। इन बिटवीन ब्लैंक स्पेस को लेता हूँ, 96 ब्लैंक स्पेस डालता हूँ। बाद में बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल BLH, L कर देता हूँ, या ये कर देता हूँ, या F कर देता हूँ। अब F कर दिया, F का मतलब ये कर दिया, ये का मतलब ऑटोमेटिक। एक लाइन छोड़ता हूँ, नीचे का लाइन में पेस्ट कर देता हूँ। बॉडी में आता हूँ, बॉडी में आके पेस्ट, यहाँ भी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अब फूटर पे आके फूटर पे भी पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, सेव कर देता हूँ बस। अब इतना कर दिया, मैं मेरा प्रिंट प्रीव्यू देख सकता हूँ। CPI टूल यहाँ लिखता हूँ, एक स्टैटिक टेक्स्ट लिखता हूँ, E and OE, एरर्स एंड ओमिटेड एरर्स, 12 स्पेस लेता हूँ। उसके बाद फॉर तो कैपिटल में लिखता हूँ, कंपनी का नाम लिखता हूँ भवानी कार केयर सेंटर, 52, R। तो अभी 52 + 2 64 हो गया, 64 हो गया तो 34 स्पेस ब्लैक बीच में अवेलेबल है, 32 स्पेस। तो 28 क्या किया, 70, 82, अब 32। यहाँ डालता हूँ मैं अमाउंट, ग्रैंड टोटल 12 कैरेक्टर। उसके बाद BLV, A डालता हूँ, BLV, A 13 बन जाता है। उसके बाद ब्लैंक स्पेस 83 देता हूँ। अब हो गया, अब ब्लैंक स्पेस 83 करता हूँ। सो 83 + 1 84 + 12 96 हो गया। अब सारा का सारा लाइन कॉपी कर देता हूँ। 83 का सामने से BLH, R कर देता हूँ। BLH, R कर देता हूँ।
ठीक है, अभी राइट साइड को वो लाइन चला जाएगा एंड तरफ। ठीक है, अभी प्रिंट प्रीव्यू में चेक करते हैं। बिल ऑफ सप्लाई तो आ गया, तो इतना तो आ गया है। ठीक है, अभी शुरू करता हूँ। बॉडी में आता हूँ, यहाँ SR नंबर लिखता हूँ, यहाँ BLV कामा ए डालना पड़ेगा। सो 4 कैरेक्टर्स, अब 92 कैरेक्टर्स बाकी है यहाँ पे। यहाँ लिखता हूँ अमाउंट, नहीं सिंपली अमाउंट। ओके ठीक है, अमाउंट 12 कैरेक्टर का अमाउंट लेता हूँ। BLV कामा ए डालता हूँ 12 कैरेक्टर का। अब BLV कामा ए दोबारा डालता हूँ, पेस्ट। अब 13, 14, 17। इसके बाद आइटम नेम वो 40 लाइन लेता हूँ। 40 लाइन लेके BLV कामा ये डालता हूँ। ये QTY को नहीं आने वाला है, इसको लेने के लिए मैंने लिखना पड़ेगा QUANTY। क्वांटिटी, वो फुल क्वांटिटी ही लिखना पड़ेगा बस। वहाँ है देखो, उसको लिखना पड़ेगा, तब वो अल्टरनेटिव यूनिट होना भी चलेगा, जनरल यूनिट भी हो वो भी चलेगा। वहाँ लिखना पड़ेगा। इसके बाद यूनिट BLV कामा ये। वहाँ लिखना पड़ेगा यूनिट। वहाँ मैंने लिया है प्राइस। अब सेट करके लिखना पड़ेगा यूनिट। BLV कामा ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आके टाइप करता हूँ यूनिट। यूनिट मिल गया है। यहाँ पे बॉडी में लेता हूँ एक पीस। बॉडी लेने के बाद अब प्रिंट प्रीव्यू में आके चेक करता हूँ। अब तो ठीक है, चेक हो गया। अब इतना होने के बाद अगर कुछ आल्टर गिल्टर करना है, अब किया है 44। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। ठीक है, अब इस पूरा सेट हो गया है। अब कंप्लीट इनवॉइस तो हो गया। अभी प्रिंट प्रीव्यू मैंने देख रहा हूँ, हर एक चीज अब ये एक लाइन में बॉडी में ज़्यादा हो चुका है। अब ये एक लाइन को लेस करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आता हूँ, इनवैलिड पार्टी नेम दिख रहा है। पार्ट का नेम सिलेक्शन करता हूँ, नरेशन कुछ नहीं डालता हूँ। इनवैलिड सीरियल नंबर 13 बोल के दिखा रहा है। उस सीरियल नंबर 13 को दोबारा एक बार हटा के दोबारा एंट्री करना पड़ेगा। दो भी एक ही है, वो 12 एंड 13 दो भी एक ही है। F9 दबा के अभी हटाना पड़ेगा। जो एंट्री Alt मॉडिफाई में आके देखता हूँ, स्टॉक बैलेंस नहीं बोल के अब इनवैलिड सीरियल नंबर 12। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, जो डैश डैश दिख रहा है क्वांटिटी और यूनिट का सामने, वो इसलिए दिख रहा है कि यूनिट को मैंने एंट्री कर, जब हम लोग यूनिट को नॉट अप्लीकेबल N.A बोल के एंट्री कर देता है ना, उसी टाइप पे ये ऐसा आता है। अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेरी पे आता हूँ, यहाँ से लिखने शुरू कर देता हूँ। क्वेरी का नाम होगा फाल्कन। आप कोई नाम दे सकते हो, मैंने सोचा कि फाल्कन देंगे, अब फाल्कन तो दे दिया है। अब यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट। अब एक सब क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट मास्टर 1 डॉट cm5 फ्रॉम master 1 where master 1 dot code is equal to tran2 dot master code 1, tran2 dot master code 1। अभी ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो यही मेरा सब क्वेरी है, ये अंदर का क्वेरी फ्रॉम tran1 where tran1 dot वॉचर टाइप इज इक्वल टू 9। ये मैंने क्या किया है, सिर्फ मास्टर 1 टेबल से cm5 का कोड लाने के लिए इतना क्वेरी लिखा है। इसी क्वेरी को उठा के अब मैं दोबारा अंदर लेके जाता हूँ, लेके जाके इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ इसका वैल्यू क्या है। वो इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है, वो जो जनरल लेडजर था ना, वो व्हीकल का जनरल लेडजर ब्रिजेश पटेल, वही आना। ये वेयर एग्जिट्स यहाँ तो ठीक से सुटेबल नहीं होगा। अब तो कोरिलेटेड सब क्वेरी है, वो ठीक से नहीं चलने वाला है यहाँ पे। अब मैं इसको हटा के नॉर्मल क्वेरी लिखता हूँ। वेयर एग्जिस्ट नहीं, ये ठीक से नहीं आने वाला है। वेयर एग्जिस्ट वेयर मास्टर 1 डॉट कोड इज इक्वल टू। अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ इसको। देखिए यही वो व्हीकल का ओनर है, अब ओनर का नाम तो बाहर आ गया है। अब ये सेव करके रख देता हूँ। अब यहाँ लिखता हूँ वेयर, अब एंटर दबा के नीचे भेज दिया इसको। यहाँ लिखता हूँ वेयर tran1 डॉट वॉचर कोड इज इक्वल टू tran1 डॉट वॉचर कोड इज इक्वल टू tran1 टेबल का वॉचर कोड क्या होता है, @वॉचर कोड @। इसमें सीरियल नंबर का जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक फूटर पे या हेड। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट tran1 डॉट डेट फ्रॉम tran1 वेयर tran1 डॉट वॉचर टाइप इज इक्वल टू 9। मैंने कंडीशन लिखा है फ्रॉम tran1 वेयर tran1 डॉट वॉचर टाइप इज इक्वल टू 9। अब तो डेट देता है, आपका पास कितना इनवॉइसेस है, वो जो इनवॉइस डाला है सेल इनवॉइसेस उसका डेट देता है। अब ये एक्सेस डाटाबेस है, यहाँ मैंने एक फॉर्मेट फंक्शन यूज कर देता हूँ MS सर्वर का हिसाब से। यहाँ डबल कोट लिखता हूँ DD -MM, बाद में -YYY कॉमा कॉमा नहीं है, कॉलन DDD ट्रिपल टाइम DDD डबल कोट क्लोज। अब इसके बाद बाहर से एक पैरेंथेसिस क्लोज। अब नहीं, वो जाने से पहला इसको एग्जीक्यूट करके एक बार देखना पड़ेगा। एंड वेयर tran1 डॉट वॉचर कोड इज इक्वल टू @वॉचर कोड @। अब ये हेडर पे लाता हूँ, हेडर पे लाके यहां लिखता हूं यहाँ टेक्स्ट लेता हूँ। टेक्स्ट का नाम क्या है, डेट। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डेट 16 का जगह में 22। अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। जब हम प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं एक अलग, अब उसका साथ डेट का साथ वीकडे का नाम भी आने वाला है। अब देखिए आ गया, अप्रैल 1 तारीख को ट्यूसडे है, वो दिन ही। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तो मैंने एक क्वेरी लिख चुका है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर, हाँ वही क्वेरी है, वेयर मास्टर 1 डॉट कोड इज इक्वल टू, यहाँ तो लिख चुका है लेकिन मैंने यहाँ तो अब प्रिंटिंग के लिए नहीं लिया है। अब हेडर पे आता हूँ, हेडर पे आके cp ऑन cp ऑफ यहाँ लिख रहा हूँ
पार्टी का नेम लेता हूं, यहाँ पे नेम 51 कैरेक्टर लेना पड़ेगा अभी। 51 उसके बाद BLV कमा ए लेना पड़ेगा। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके चेक करता हूं, व्हीकल का नंबर तो आ गया है। अब हमें मिला क्या है, व्हीकल का नंबर मिल गया है। इसके नीचे मैं लिखना पड़ता है पार्टी नेम तो व्हीकल नेम, पार्टी कावा 10,3। अब कॉलम डालता हूं 3 के कैरेक्टर के अंदर। अब पार्टी का नाम तो इतना नहीं लेता हूं, सारा 51 तो ठीक हो गया। अब CPI टूल ऑन, CPI टूल ऑफ, यहां लेता हूं ब्लैंक स्पेस 10, (41) लेता हूं। बाद में BLV कमा ए डाल देता हूं दो साइड पे, टॉप वाला लाइन में भी लेता हूं, बॉटम वाला लाइन में भी लेता हूं। अब सेव करके प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। अब ब्रिजेश पटेल बोल के आ गया। ब्रिजेश पटेल कौन है? ये व्हीकल का ओनर है। इनवॉइस अब किसको दे रहा है? इनवॉइस राइज करना है व्हीकल का नंबर पर, रजिस्ट्रेशन नंबर पर। अब वो ब्लैंक स्पेस हटा देता हूं, हटा के उतना तो हटा देता हूं, यहां हटा के यहां भी ब्लैंक स्पेस 10 हटा देता हूं। अब 51 कर दिया बॉटम लाइन। पार्टी नेम नेचुरली क्या है, 51 नहीं करना पड़ेगा। अब यहां लिखता हूं CPI टूल ऑन, CPI टूल ऑफ को लेता हूं। इसके बाद यहां तो मुझे लेना पड़ेगा, एक तो नाम डालना पड़ेगा, कस्टमर / क्लाइंट 51। BLV कमा ए कॉपी कर देता हूँ, यहाँ बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल के बाद BLV कमा ए डाल देता हूँ। अब डाल देने के बाद क्लाइंट को हटा देता हूँ, सिर्फ कस्टमर बोल के लिख के सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। हेडर में आता हूं, हेडर में आके वो 31 बन चुका है, पार्टी नेम 31 या 38 बन चुका है, 38। उसको हटा के 51 करना पड़ेगा, 51। अब सेव कर देता हूं। अब सेव करके प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। अब कस्टमर GJ32K का कौन है? उसका ओनर है ब्रिजेश पटेल। ये ब्रिजेश पटेल का तो आ गया है यहाँ पे। अब ब्रिजेश पटेल का आने के बाद उसका एड्रेस 3 लाइन या 4 लाइन सारा वो लेना पड़ेगा, उसका कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर ये सब कुछ लेना पड़ता है यहाँ पे। अब दोबारा आता हूँ, अब एक नया क्वेट लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ADR। कुछ नाम आप दे सकते हो। सेलेक्ट M2 डॉट
एड्रेस 1 कमा M2 डॉट एड्रेस 2, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एड्रेस 2 फ्रॉम मास्टर एड्रेस इन्फो एस M2, क्योंकि मुझे मेन लेडजर का एड्रेस चाहिए। हमने तो मटेरियल तो दिया है सब लेडजर को। इनर जॉइन मास्टर 1 ऑन मास्टर 1 डॉट CM5 इज इक्वल टू M2 डॉट मास्टर कोड। स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर कुछ नहीं होने वाला है, कुछ फर्क नहीं होता है। अब देखिए आ गया भुज गुजरात, ठीक है। अब वेयर, अभी अगला फिल्टर कंडीशन लिखता हूं, वेयर मास्टर 1 डॉट कोड इज इक्वल टू सेलेक्ट मास्टर 1 डॉट कोड फ्रॉम मास्टर 1 वेयर, नहीं ये गलत है, ये ट्रान 1 डॉट मास्टर कोड 1 होना था, वेयर ट्रान 1 डॉट मास्टर कोड 1 सेलेक्ट ट्रान 1 डॉट मास्टर कोड 1 नहीं गलती हो गई, 1 लिखना था, कोड फ्रॉम ट्रान 1 वेयर ट्रान 1 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड। इसके लिए एक स्पेसिफिक मीनिंग है, एंड ट्रान 1 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9, टाइप इज इक्वल टू 9। अब ये क्वेरी तो सेव हो गया, लेकिन आंसर देता है एरर M2 डॉट एड्रेस 3 कमा M2 डॉट एड्रेस 4, M2 डॉट एड्रेस 4, ठीक है। अब ये यहाँ तो मैंने इनवॉइस डिजाइनिंग में ले लिया, ब्रिजेश पटेल का एड्रेस वो नहीं है, ठीक है। अब हेडर पे आता हूं, एड्रेस 4 क्विट कर दिया। यहाँ आता हूँ, ये आंसर नहीं आने वाला है, एरर आने वाला है, क्योंकि वहाँ मैंने गलती से क्या किया है, ट्रान 1 टेबल में मास्टर कोड 1 आता है, मास्टर कोड 2 नहीं आता है। अब CP8 ऑन, CP8 ऑफ। अब SQL क्वेरी यहाँ लेता हूँ, टेक्स्ट नेम होगा रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, सेमीकॉलन रो इज इक्वल टू 1 सेमीकॉलन कॉलम इज इक्वल टू 1, और वैल्यू 16 नहीं 51 लेना पड़ेगा, 51। बट यह आंसर गलत होगा, क्योंकि मैंने मास्टर कोड 1 लिखने का जगह पे मैंने मास्टर कोड लिखा था, यह आंसर आने वाला नहीं है। कॉलम इज इक्वल टू 2, एक ही रो का सेकेंड कॉलम, एक ही रो का थर्ड कॉलम, एक ही रो का फोर्थ कॉलम, क्योंकि हमने 4 लाइन दिया है, एक ही रो का फोर्थ कॉलम, ठीक है। अब सेव कर देता हूं। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, यहाँ पे 19 लाइन्स, 33 लाइन्स, देन सेव, ठीक है। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, यहाँ पे आंसर तो गलत आएगा, मॉडिफाई। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं, आंसर गलत है, एरर है। क्यों एरर है, भवानी का। अब आगे बढ़ते हैं, अब दोबारा क्वेरी पे आता हूँ, EDR क्वेरी पे आता हूँ, वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट क्या है, सेलेक्ट V2 डॉट OF7
OF1 नहीं, वो गलती हो गया, OF7 लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। फ्रॉम वोचर अदर इन्फो एज V2, अब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इनर ज्वाइन tran2, इनर ज्वाइन tran2 tran1, ठीक है, tran2 वेयर inner join tran2 on tran2.voucher code is equal to v2.voucher code where tran2.voucher type is equal to 9, equal to 9। अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ इस क्वेरी को एंड tran2.rect type is equal to 2। सो हेडर से डेट उठा देता है, वोचर ऑप्शनल फील्ड 1 का उठा दिया, लेकिन यहाँ है मुझे चाहिए था डेट, ठीक है, इतना तो अभी आ गया, वो किलोमीटर आ गया। अब मैं लिखता हूँ राइट साइड से कॉमा 8 फील्ड में लेता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ वैल ऑफ। वैल इज ए टाइप कन्वर्शन फंक्शन, विजुअल बेसिक से सीक्वल सर्वर को वो कन्वर्ट करके दे देता है 36,000 इतना किलोमीटर, कॉमा, ठीक है। अब यहाँ देखता हूँ नेक्स्ट सर्विस किलोमीटर, अब एक वैल्यू मैं फीड कर देता हूँ 5750, ओके, सेव कर दिया। अब नेक्स्ट डेट क्वेरी पे जाता हूँ, यहाँ पे कॉमा डालता हूँ, कॉमा सेम राइट ऑफ v2 डॉट OF9 कॉमा 8। आंसर तो आ गया है। अब इसको इंटीजर में, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं लिखता हूँ वैल ऑफ। ये कैस्ट फंक्शन मैंने यूज़ करना पड़ेगा अगर मैं इसको सर्वर यूज़ करता हूँ। ये एक्सेस डाटाबेस है, इसके लिए वैल ऑफ फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अब इतना तो आंसर आ गया। अब मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग ऑफ। स्ट्रिंग का मतलब एक इंटीजर जैसा वैल्यू। स्ट्रिंग में बस नंबर डेसिमल प्लेसेस हट जाता है। where tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड। बस इतना ही, बस काफ़ी है, क्योंकि मैं हेडर या फुटर में लेके जाने वाला हूँ। इसके लिए वोचर हेड इन्वेंट्री सेव कर देता हूँ। सेव होते ही अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट सर्विस किलोमीटर पे ऑप्शनल फील्ड उसको हटा के यहाँ लिखता हूँ वो टेक्स्ट टाइप सीक्वल क्वेरी। टेक्स्ट टाइप लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ नेम, लेता हूँ नेक्स्ट डेट, नेम लेता हूँ नेक्स्ट डेट। वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फर्क नहीं आता है। यहाँ लिखता हूँ 24। नाम तो मैंने सिंपली नेक्स्ट डेट दिया, लेकिन वो स्टोर करने का वैल्यू इंटीजर है। अब देखिए आ गया। यहाँ मैंने वो गलती था ना, उसको मास्टर कोड बोल के लिखा था, वो मास्टर कोड 1 किया, ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। अब उसको हटा के वैल ऑफ ही रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल पार्ट चाहिए। वो सारा आंसर को मल्टीप्लाइड बाय
1.00 कर दिया तो आता है। अब यह भी नहीं आया, हेडर में दोबारा एक कोशिश कर देता हूँ, यहाँ पे आके क्वेरी पे नंबर टाइप लेता हूँ, चेंज करके टेक्स्ट हटा के लास्ट वन है यहाँ पे। वो टेक्स्ट हटा के नंबर करके यहाँ इंटीजर के लिए यहाँ क्वेरी का टाइटल पे यह 24.2 लिखता हूँ, फिर भी आंसर नहीं आने वाला है। वो नहीं आया है। हाँ, अभी ये देखिए आ गया है। ठीक है, डेसिमल प्लेस को हटा देता हूँ। STG नहीं आता, STR लेना पड़ेगा। STG एक वैलिड कमांड नहीं है, वो कुछ चेंज होने वाला नहीं है एरर, क्योंकि वो STG नहीं है, STR ही है बस। अब जैसा है वैसे ही रहने छोड़ दिया है। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। इतना तो आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड व्हीकल को लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर GJ54 GJ45K 5479 5479। व्हीकल टाइप स्विफ्ट डिजायर। स्विफ्ट ड्रॉप्ड पे मेरा नाम ही लिखता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर लिखता हूँ, पिक्ड बाय अजीत बोल के लिखता हूँ, मेरा और एक मोबाइल नंबर लिखता हूँ। अब किलोमीटर, जॉब कार्ड नंबर लिखता हूँ BCCB, नेट सर्विस किलोमीटर, ये मैनुअल फीड है, यहाँ लिखता हूँ 10,000 किलोमीटर। अब तो हो गया, सेव कर देता हूँ। अब तो पार्टी का नाम भी ऑटोमेटिकली ब्रिजेश पटेल ले लिया, व्हीकल का नाम ले लिया, ओनर नेम ले लिया, सब ऑटोमेटिकली ले लिया।
यूजफुल बॉडी स्पेस को एस कर दिया। कस्टमर टाइप टाइटल को बोल्ड कर देता हूं। बोल्ट ऑफ कर दिया। अब सेव करके प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। यह मैकेनिक नाम तो नहीं आया है। अब यहाँ अकाउंट ओपन करके देखते हैं। दो है, ब्रिजेश पटेल का अकाउंट पे दो आके बैठा है। इंडिविजुअल जीजे अकाउंट ओपन करके देखते हैं। जीजे में है दूसरा नंबर पे लिखते हैं, वहां भी आता है। वो 1050। आप रिसिप्ट डालने में इंडिविजुअल रिसिप्ट, इनका जमा लेने में इंडिविजुअल रिसिप्ट डाल सकता है या ब्रिजेश पटेल का नाम में भी डाल सकता है। अब सेकेंड इनवॉइस पे पार्टी का नाम तो नहीं लिया था। अब लिखता हूं ओनर, सेलेक्ट सबको एरिया ही है। सेलेक्ट master 1.cm5 from master 1, where master 1 dot code is equal to tran 1 dot master code 1 from tran 1, where tran 1 dot voucher type is equal to 9। अब तो एक कोड आ जाता है। कोड के बाद मैं आउटर क्वेरी लिखता हूं, सेलेक्ट नेम alias फ्रॉम हेल्प 1 वेयर हेल्प 1 डॉट कोड इज इक्वल टू, वो लिख दिया, भी यही आंसर आ जाता है। मास्टर 1 डॉट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर मास्टर 1 डॉट कोड इज इक्वल टू बस बाहर और एक पैरेंथेसिस डालना है, सेव करना है, भी एग्जीक्यूट करना है। टू फ्यू पैरामीटर्स, स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, अब सेव किया, एग्जीक्यूट कर देता हूं, आंसर आ जाता है। यही पार्टी ब्रिजेश पटेल। अब कस्टम कॉलम में लेके जाता हूं एंड where tran1 dot voucher code is equal to voucher code @p1 एक वेरिएबल बन के बन गया। अब कस्टम कॉलम डायरेक्ट जाता हूं, बुलेट जर ओपन कर देता हूं, यहां लिखता हूं न्यू डिजाइन अकाउंट के नेक्स्ट ये ओनर, एक क्वेरी लिखता हूं, ओनर आफ्टर F13, ओके, आफ्टर F3 यहां लिखता हूं ओनर VC, सेव कर देता हूं। बस मुझे वोचर से होना चाहिए, मास्टर से नहीं होना चाहिए। वो वोचर में जो वोचर में है वो वही पार्टी का नाम उठा के लेके आना है। अब देखिए ब्रिजेश पटेल, ये खोल दिया, आपको आ जाएगा ब्रिजेश पटेल। ओनर कौन है? ब्रिजेश पटेल। ठीक है,
जीजे देता हूँ, यहाँ सेल्स, देखिए वहाँ भी व्हीकल का नंबर मारते ही वहाँ भी पार्टी का नाम आ गया, ब्रिजेश पटेल आ गया। अब इतना पूरा होने के बाद एक समस्या आता है, हर व्हीकल का साथ जो मटेरियल फिट किया था ना मैकेनिक का नाम, वो हर टाइम हम इनवॉइस में जाके देना है या नहीं। दूसरा मेथड भी है। अब लिखता हूँ यहाँ से मैकेनिक, सेलेक्ट ट्रांटू डॉट शॉर्टनर, शॉर्ट नरेशन के लिए शॉर्टनर फ्रॉम ट्रांटू, वेर ट्रांटू डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9 एंड ट्रांटू डॉट ट्रैक टाइप इज इक्वल टू 2। अब डायरेक्ट नाम आ जाता है, ये तो कोडेड फील्ड नहीं है। ये नाम आ गया। अब लिखता हूं एंड वेर ट्रांटू डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @p1 @p1 इज इक्वल टू @p1 नहीं, हाँ ओके ठीक है, ये भी करेक्ट है। एंड ट्रांटू डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @item SR नंबर @ इस क्वेरी को आइटम डिटेल्स पे सेव कर देता हूं। सेव किया, ठीक है, अब सेव हो गया। अब बाहर जाता हूं, सेल्स लिस्ट पे आता हूं। यहां तो मुझे मटेरियल दिखता है लेकिन कौन फिटर वो नहीं दिखता है। यहां टाइप करता हूं न्यू डिजाइन, आइटम डिटेल्स का सामने ओ फील्ड के नेक्स्ट लिखता हूं मैकेनिक स्लैश फिटर। आइटम बॉडी पे लेता हूं, आइटम वोचर बॉडी पे उसको सिलेक्शन कर देता हूं, फील्ड सिलेक्शन कर देता हूं, सीक्वल क्वेरी सिलेक्शन कर देता हूं, टेक्स्ट सिलेक्शन कर देता हूं, एंटर दबा देता हूं। अब नाम पूछता है, नाम क्या है? नाम मैकेनिक, मेरा क्वेरी का नाम है मैकेनिक। सेव कर देता हूं, फॉर्मेट को भी सेव कर देता हूं, फॉर्मेट को रन करके देखता हूं। एक बार क्लोज करके रिफ्रेश होते ही अब देखिए सारा का सारा मैकेनिक्स का नाम सामने मिलके आ जाता है। आपको सिर्फ लिस्ट पे जाके डेट रेंज सिलेक्शन करो, इनवॉइस ओपन करो, सारा को सारा जो जो फिट किया है सारा डिटेल्स अभी आपका सामने है। ये डिटेल्स हमने प्रिंटआउट में नहीं भेजा है, कभी भी कौन सा दिन भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। यहां और एक क्वेरी लिखता हूं ग्रुप, ये मेरा पार्टी का रिक्वेस्ट था, ग्रुप भी होना चाहिए आइटम मास्टर का साथ में। यहां लिखता हूं F6, यहां लेता हूं आइटम ग्रुप, यहीं से उठा देता हूं आइटम ग्रुप। कुछ सेल क्वेरी गिरी कुछ नहीं लिखता हूं, क्वेरी भी मैं लिख सकता हूं, वो बात अलग है। देखिए ग्रुप का साथ भी आ गया। देखिए सेकेंड वोचर में हमने कुछ नहीं डाला है, इसके लिए ब्लैंक है। ये अगर आपको चाहिए तो आप प्रिंट भी कर सकते हो। सेकेंड इनवॉइस में आपने कुछ नहीं डाला है, अब एंटर दबा दिया। एंटर दबाते ही यहां एक मैकेनिक नाम पूछ रहा है, गणेश, ब्लैंक था अभी डाल दिया, सेव कर दिया। सेव करते ही सेव हो गया, देखो उठा दिया गणेश, मैकेनिक का नाम भी उठा दिया है। अब सारा प्रिंटआउट के लिए लेके गया है, आप प्रिंटआउट में भी देख सकते हो। अगर आपको गणेश का जगह पे गोपीचंद लिखना है, लिखो, सेव करो। अब सेव होते ही वहां आएगा गोपीचंद, देखिए गोपीचंद आ गया। ऐसे ही
सारा काम हो सकता है।